नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं हेमा जोशी। आप जानते हैं कि लगातार साहित्योत्सव के बढ़ते इस क्रम में हम एक दिन पहले आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि साहित्योत्सव में क्या-क्या हो रहा है, कौन-कौन से सभागार में कौन-कौन सी चीज़ें हो रही हैं, किस-किस वक्त पर हो रही हैं और आपके प्रिय लेखक, प्रिय विद्वान, प्रिय साहित्यकार कब और किस समय पर साहित्योत्सव में पहुंचने वाले हैं। ये कार्यक्रम जो है वो 12 मार्च से 7 मार्च तक लगातार चल रहा है। रविंद्र भवन परिसर में ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और कल यानी कि आने वाला जो कल है वो दिन 5वां दिन है इस बड़े से साहित्योत्सव का। और इस 5वें दिन यानी कि 11 मार्च को क्या क्या होने वाला है साहित्य उत्सव में, ये मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 भारत की पवित्र नदियों के नाम पर इन सभागारों के नाम रखे गए हैं। नाम कौन कौन से हैं आप मेरे साथ साथ दोहराइए। नाम है गंगा सभागार, ब्रह्मपुत्र सभागार, नर्मदा सभागार, गोदावरी सभागार, कावेरी सभागार। और इस क्रम में हम कृष्णा सभागार के साथ ये सारे सभागार हैं 5 जो मैंने आपको बताए। इन सारे सभागारों में किस वक्त पर क्या हो रहा है ये कार्यक्रम यही बताने के लिए है, ताकि आप कल अगर साहित्य उत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं, जाने वाले हैं सुनने के लिए अपने प्रिय लेखकों, विद्वानों और साहित्यकारों को, तो आप सही समय पर सही जगह पहुंच पाएं। एक तो इसलिए, और दूसरा कि अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपने प्रिय चैनल साहित्य तक पर लगातार जो लाइव कवरेज चल रही है उस पर ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो पहला जो सभागार है गंगा सभागार, गंगा सभागार को 11 मार्च के दिन यानी कि मंगलवार को क्या क्या होने वाला है इस पर आ जाते हैं सीधे सीधे। और सबसे पहले आप जानते ही हैं कि 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और जितने भी अभी तक कार्यक्रम हुए हैं वो 10 बजे से ही शुरू हुए हैं कहीं ना कहीं। तो 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक क्या होने वाला है गंगा सभागार में? होने वाला है जो उस सत्र का नाम है उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत के मिथक और दिव्य चरित्र। इसकी अध्यक्षता अनिल बोरो कर रहे हैं। वक्ता के तौर पर जीवन नामदुंग, मिमी केवी चुसा इजुंग, सत्यकाम बरठाकुर, स्वागतिका सबाई वक्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में आपको दिखाई देंगे। अगला जो कार्यक्रम है गंगा सभागार का वो 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा, जिस सत्र का नाम है भारत की अवधारणा। अध्यक्षता इसकी आरिफ मोहम्मद खान कर रहे हैं और वक्ता के तौर पर गिरीश्वर मिश्र, जानवी शर्मा, महुआ मांझी, सच्चिदानंद जोशी, सईद अंसारी, सोनल मान सिंह, YL श्रीनिवास आपको वक्ता के तौर पर इस सत्र में दिखाई देंगे। गंगा सभागार का तीसरा जो सत्र है वो 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगा, जिस सत्र का नाम है साहित्य और अन्य कला रूपों के बीच साझा स्थल। इसकी अध्यक्षता PS श्रीधरन पिल्ले कर रहे हैं और वक्ता के तौर पर इसमें गौतम घोष, जतिन दास, MK रैना, रमा वैद्यनाथन, रंजना चोपड़ा, संजय के रॉय, संदीप भुतोड़िया और यतेंद्र मिश्र जो है वो वक्ता के तौर पर इस सत्र में आपको दिखाई देंगे। गंगा सभागार का अंतिम कार्यक्रम 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलेगा और इस सत्र का नाम है निबंध कविता बहुभाषी कवि सम्मेलन और इसकी अध्यक्षता शीन काफ निजाम कर रहे हैं। पाठ के तौर पर इसमें जुड़ने वाले हैं, जो पाठ करेंगे उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। त्रिनाथ चक्रवर्ती, नेहा बंसल, ज्योति कृष्ण वर्मा, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, महेश गर्ग, तजेंद्र सिंह लूथरा और वनीता इस कार्यक्रम में आपको दिखाई देंगे। ये बात थी गंगा सभागार की। अगले सभागार की ओर चलते हैं। अगले सभागार का नाम है ब्रह्मपुत्र सभागार। ब्रह्मपुत्र सभागार सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक चलेगा। सबसे पहले होने वाले सत्र का नाम है स्वतंत्रोत्तर भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता। इसकी जो अध्यक्षता है वो कर रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और वक्ता के तौर पर इसमें विनायक
बंगोपाध्याय, कन्हैया त्रिपाठी, नंदकिशोर आचार्य, पंकज बोरा, सच्चिदानंद महांती और सत्यकाम जो है वो वक्ता के तौर पर आपको इस सत्र में दिखाई देंगे। ब्रह्मपुत्र सभागार का दूसरा जो सत्र है उसका नाम है भारत का लोक साहित्य और ये 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा। इसकी अध्यक्षता मालिनी अवस्थी कर रही हैं। वक्ता के तौर पर इसमें अग्निशेखर, चंद्रप्रकाश देवल, दर्शन ओझा, मौली कौशल, रवेल सिंह, सुदर्शन वशिष्ठ और टीवी कट्टी मनी इसमें वक्ता के तौर पर इस सत्र में आपको दिखाई देंगे। ब्रह्मपुत्र सभागार के तीसरे सत्र का नाम है अस्मिता, भारतीय उपन्यासों / कहानियों में नारीवाद। ये 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये सत्र चलेगा। इसकी अध्यक्षता संयुक्ता दास गुप्ता कर रहे हैं और वक्ता के तौर पर इसमें नीतू साम्राज्ञी बैनर्जी, सरबजीत कौर सोहल, सरोजनी साहू, शाइस्ता अहमद और रानू उनियाल वक्ता के तौर पर इस सत्र में आपको दिखाई देंगे। ब्रह्मपुत्र सभागार का जो अंतिम सत्र है वो 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलेगा और इस सत्र का नाम है मेरे लिए कविता का अर्थ। इसकी अध्यक्षता सितांशु यशचंद्र कर रहे हैं। वक्ता के तौर पर इसमें अंबिका अनंत, जेरी पिंटो, करुणा शंकर उपाध्याय, लक्ष्मी कन्नड़, लक्ष्मी श्री बैनर्जी, मदन कश्यप और वर्षा दास आपको वक्ता के तौर पर दिखाई देंगे। ये बात थी ब्रह्मपुत्र सभागार की। तीसरे सभागार की ओर चलते हैं और तीसरा सभागार है नर्मदा सभागार। नर्मदा सभागार सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक पहला सत्र चलेगा। पहले सत्र का नाम है मैं, मेरे नायक और खलनायक, समाज में पौराणिक मात्र। इस सत्र का नाम है। अध्यक्षता चित्रा बैनर्जी दिवाकुरनी कर रही हैं और वक्ता के तौर पर इसमें अनुजा चंद्रमौली, धीरज भटनागर, मयंक कुमार अग्रवाल और युगल जोशी वक्ता के तौर पर आपको दिखाई देंगे। नर्मदा सभागार का जो दूसरा सत्र है वो 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा। इस सत्र का नाम है मधुर कोकिला, उत्तर पूर्वी और उत्तरी कवियों द्वारा कविता पाठ। इसमें अध्यक्षता सागरी छाबड़ा करेंगे और पाठ जो करेंगे उनका नाम है थानेश्वर गोयारी, पदम देव सिंह, रंजिता श्रीवास्तव, अमरजीत कौंके, संजय पुरोहित, कासिम खुशरीद। ये इसमें आपको पाठ करते हुए दिखाई देंगे। तीसरा जो सत्र है नर्मदा सभागार का वो 2:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक चलेगा। सत्र का नाम है कविता की घटती लोकप्रियता। अध्यक्षता सुबोध सरकार करेंगे। वक्ता के तौर पर इसमें अभय के, गुरु टी लद्दाखी, जितेंद्र श्रीवास्तव, महेश केलुस्कर, राजेंद्र मेहता, संगीता सैकिया और शुभ्र बंकोपाध्याय दिखाई देंगे। नर्मदा सभागार का जो अंतिम सत्र है वो 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलेगा। इस सत्र का नाम है कवि नीरज, अप्रतिम रोमांटिक दार्शनिक। अध्यक्षता बाल स्वरूप राही करेंगे। वक्ता के तौर पर अलका सरावगी जी, मिलन प्रभात गुंजन, निरुपमा कोतरू और रत्नोत्मा सेन गुप्ता आपको वक्ता के तौर पर इस सत्र में दिखाई देंगे। अगले सभागार की ओर चलते हैं। चौथा सभागार का नाम है कृष्णा सभागार और ये सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक चलेगा और इस सत्र का नाम है राष्ट्रीय संगोष्ठी, भारतीय साहित्यिक परंपराएं, विरासत और विकास। इसकी अध्यक्षता गोप बंधु मिश्र कर रहे हैं और आलेख पाठ इसमें बाल गणित देवरकोंडा, महेंद्र कुमार मिश्र और सीमा शर्मा दिखाई देंगे आलेख पाठ करते हुए। अगला जो इसमें होने वाला है धर्म साहित्य हरेक युग की ज्योति, इस सत्र का नाम रहेगा। 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक ये सत्र चलेगा। अध्यक्षता HS शिव प्रकाश कर रहे हैं और आलेख पाठ के रूप में आपको दिखाई देंगे ओम द्विवेदी, रमनप्रीत कौर, TS कृष्णन। अगला जो सत्र है वो 2:30 बजे से लेकर के
4 बजे तक चलेगा। कृष्णा सभागार की हम बात कर रहे हैं। सत्र का नाम होगा मध्यकालीन भक्ति साहित्य एकता का बल। ये इसमें अध्यक्षता सूर्य प्रसाद दीक्षित कर रहे हैं। आलेख पाठ जो है वो के गीता कुमारी, प्रदीप ज्योति महंत, सुधा शेषियन इस सत्र में आपको आलेख पाठ करते हुए दिखाई देंगे। कृष्णा सभागार का जो अंतिम सत्र है वो 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलेगा। इस सत्र का नाम है नारी चेतनम श्रीलेखन का प्रस्फुटन। इसमें अध्यक्षता माला श्री लाल कर रहे हैं और आलेख पाठ के रूप में इसमें गरिमा श्रीवास्तव, जय साहा, MS आशा देवी आपको दिखाई देंगे। अब चलते हैं इस 5वें दिन के चौथे सभागार की तरफ, और चौथा जो सभागार है वो है गोदावरी सभागार। गोदावरी सभागार में जो पहला सत्र है वो 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक चलेगा और इसमें स्वागत वक्तव्य के श्रीनिवास राव देंगे और ये सचिव हैं साहित्य अकादमी के। प्रारंभिक वक्तव्य गोविंद मिश्र देंगे। फिर बीज वक्तव्य होगा जो जयदेव तनेजा करेंगे। अध्यक्षीय वक्तव्य माधव कौशिक और समाहार वक्तव्य कुमुद शर्मा के द्वारा होगा। उसके बाद जो सत्र है वो 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा गोदावरी सभागार में, जो मोहन राकेश का नाट्य साहित्य के नाम से सत्र का नाम है। अध्यक्ष इसमें रहेंगे MK रैना और वक्ता के तौर पर आशीष त्रिपाठी, प्रताप सहगल और रोहिणी अग्रवाल इसमें आपको दिखाई देंगे। अगला जो सत्र गोदावरी सभागार में होगा वो 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगा। इस सत्र का नाम है मोहन राकेश का कथा साहित्य। अध्यक्ष इसमें देवेंद्र राज अंकुर रहेंगे और आलेख जो है वो अजीत राय, शंभू गुप्त और वैभव सिंह आपको इसमें दिखाई देंगे। अगला जो सत्र है वो जितेंद्र भाटिया के जी करेंगे, जो कि प्रख्यात हिंदी कथाकार के कथा संधि के नाम से इसमें दर्ज है। अगले सभागार की ओर चलते हैं। अगला सभागार है कावेरी सभागार। कावेरी सभागार में 5वें दिन क्या क्या होने वाला है। सत्र जो है वो 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक चलेगा। पहले सत्र का नाम है मधुर स्वर उत्तर पूर्वी और दक्षिणी कवियों द्वारा कविता पाठ। अध्यक्षता N किरण कुमार कर रहे हैं और पाठ इसमें करेंगे सिद्धार्थ शंकर कलिता, रंग कितबोक दिकृत, TK संतोष कुमार, थिरु प्रसाद नेपाल, मंदरापू हेमावती, अक्षता राज पलरा इसमें आपको दिखाई देंगे। और कावेरी सभागार में जो दूसरा सत्र है वो 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा। इस सत्र का नाम है कविता आत्मा का दर्पण कविता पाठ। अध्यक्षता शफी शौक कर रहे हैं और पाठ इसमें करेंगे मुल्लेगड़ा रेवती पुवैया, ज्योत्सना मिश्रा, सुधा कुमारी, बद्री मिश्र, विकास वत्सनाभ, जे विजया रानी आपको इस सत्र में दिखाई देंगे। और कावेरी सभागार का जो अंतिम सभागार है और जो 5वें दिन का अंतिम कार्यक्रम कावेरी सभागार में होना है वो है विशेष प्रस्तुति नलिनी जोशी द्वारा हिंदुस्तानी गायन, और ये 6:30 बजे से चलेगा। तो ये जो है ये 5वें दिन जो होने वाला है, यानी कि 11 मार्च को कल के दिन जो भी घटने वाला है साहित्य उत्सव में, एशिया का ये सबसे बड़ा साहित्य उत्सव हो रहा है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, उसमें ये घटने वाला है। अगर आप जा रहे हैं साहित्य उत्सव में तो मैंने आपको कल का पूरा डे प्लान बता दिया है, उस हिसाब से आप तैयारी करके जा सकते हैं। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो जहाँ भी आप हैं और आप सुनना चाह रहे हैं साहित्य से जुड़े इन महान विद्वानों को, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साहित्य तक खोल लेना है और उसे सब्सक्राइब कर लेना है। जब जब लाइव होगा आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाएगा। हम लगातार साहित्य उत्सव के साथ बने हुए हैं 7 मार्च से लेके 12 मार्च तक। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं ना साहित्य उत्सव में, तो आप देखिए साहित्य तक
का ये चैनल और देखिए कि आप क्या क्या मिस कर रहे हैं। मिस आप नहीं करेंगे अगर आप साहित्य तक से जुड़कर ये कार्यक्रम लगातार देखेंगे तो 12 मार्च तक हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या चल रहा है। वैसे तो मैंने आपको कल का डे प्लान बता ही दिया है, उसके बाद 12 तारीख का हम कल रात को आपको बता देंगे। लेकिन अभी आपको करना है साहित्य तक को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जानना है कि कल क्या होने वाला है साहित्य उत्सव में। और साहित्य से जुड़े रहिए, किताबों से जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। धन्यवाद।